इंडिया में जब ब्लैक मनी की बात होती है तो लोग रियल एस्टेट की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, लेकिन एक जगह और भी है जहां हर वीकेंड लाखों का कैश घूमता है और कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। आपको YouTube पे ऐसा वीडियो वैसे भी कभी देखने को नहीं मिलेगा और जो मैं वीडियो बनाता हूं इतना डीपली डेटा के साथ, ये वीडियो आज हमारी कैटेगरी में कोई नहीं बना रहा है इस टाइप के। खैर, आज हम इस वीडियो में इवेंट्स ऐप की बात करने वाले हैं। एंट्री गेट पे कैश कलेक्ट होता है मैनुअल्स टिकट के जरिए, नो रियल टाइम ट्रैकिंग, और सब लोग मान कर चलते हैं कि ये जो है भाई सब नॉर्मल चल रहा है। पर जब डिजिटल आएगा तो पूरा सिस्टम हिलने वाला है। आज हम बात करेंगे इंडिया के इवेंट इंडस्ट्री के डार्क साइड के बारे में। सोचो, एक लोकल सिटी में गरबा नाइट हो रही है जहां पे एंट्री फीस जो है 499 रुपए है और वहां पे फुटफॉल 18,000, यानी कि 18,000 लोग उस गरबा नाइट को अटेंड करने के लिए आए। एंट्री फीस 499 रुपीज। टोटल कलेक्शन कितना हुआ? करो फटाफट कलेक्शन, कैलकुलेटर निकालो, करो भाई, वीडियो को पॉज करके करो। आपको बता दो दोस्तों, टोटल कलेक्शन हुआ 89 लाख के आसपास। एंट्री पर रिस्ट बैंड मैनुअली वो बंदा आपको लगा रहा है, काउंटिंग मैनुअली चल रही है और जो पैसा है वो या तो यूपीआई के जरिए या फिर कैश आप वहां पे कर रहे हो। एक्चुअली डेटा कितना हुआ एक्यूरेट, ये ऑर्गेनाइजर को 100% श्योर पता नहीं होता है, और जब डेटा एग्जैक्ट नहीं होता है तो लीकेज होता है। यस, जब आपके घर का सिस्टम ही प्रॉपर अच्छा नहीं होगा, छत अच्छे से नहीं ढली होगी, तो बारिश में तो लीकेज होगा ना। वैसे ही जहां पे डेटा मैनेजमेंट नहीं होता है वहां पे वैसे बिजनेस में लीकेज होता है। आज इंडिया का इवेंट इकोसिस्टम 7 से 8 लाख करोड़ के स्केल पर एस्टिमेट होता है। यस, वेडिंग इकोनॉमी जो है ना, ये जो शादियां वादी होती हैं, यही अकेला मार्केट 3 से 4 लाख करोड़ का है। अब इसमें और भी इवेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको 7 से 8 लाख करोड़ का आंकड़ा बताया, उसमें 3 से 4 लाख अगर अलोन शादी का है, बाकी के 4 लाख में कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं जो 25,000 करोड़ का है। लाइव एंटरटेनमेंट शोज होते हैं जो 6,000 से 8,000 करोड़ के बीच में है। कुछ रीजनल फेस्टिवल्स मैसिवली अनऑर्गेनाइज्ड फ्लो पे चल रहे हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है मेरे भाई, अगर तुम इसे एंटरटेनमेंट सोच रहे हो तो तुम गलत हो। ये अपने आप में एक इकोनॉमी है, ये सबसे बड़ा मार्केट का गैप है। इंडिया में 70 से 80% रीजनल इवेंट्स अभी भी ऑफलाइन मैनेजमेंट पे चल रहे हैं। ए भाई, ला दे तू, कैश दे, या फिर तुम जब कभी गरबा इवेंट में जाओगे तो तुम्हारे हाथ पे वेस्ट बांध देंगे, यूपीआई पे तुमसे पेमेंट लेंगे। गेस्ट लिस्ट को एक्सेल में मेंटेन करते हैं ये लोग। स्पॉन्सर बैनर भी मैनुअल लगाते हैं, वहां पे एक छोटा सा बैनर लगा होगा आपके उस इवेंट के लोकल स्टोर का कोई जो स्पॉन्सर कर रहा होगा। एंट्री जो होती है वो भी स्टैंप के जरिए, कोई क्यूआर कोड नहीं है, नो रियल टाइम डैशबोर्ड, नो फ्रॉड डिटेक्शन। 2026 में भी आपको जान के शॉक होगा, ये पूरा इवेंट जो इंडस्ट्री है आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है, जो कि सबसे बड़ा मार्केट है। 8 लाख करोड़ कम नहीं होता मेरे भाई, अपने आप में एक बड़ा इकोनॉमी है ये बैक वर्ड्स नहीं, ये एंट्री पॉइंट है। इस बात को समझो, अगर मैं इतना डेटा आपको बता रहा हूं तो ये इस इंडस्ट्री में एंट्री करने का समय है। ऑर्गेनाइजर का सबसे बड़ा फियर क्या होता है, इस बात को समझो। ऑर्गेनाइजर का सबसे बड़ा फियर होता है डुप्लीकेट टिकट। मान के चलो ऑर्गेनाइजर ने अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, बहुत लोग होते हैं डुप्लीकेट टिकट बना लेते हैं, तो डुप्लीकेट टिकट आज भी बहुत सारे इवेंट्स में चलते हैं। लोग टिकट पहले खरीद के बाद में ब्लैक में रीसेल करते हैं। किसी अच्छे स्टार को अगर बुलाया गया है, ऑर्गेनाइजर ने अगर किसी अच्छे स्टार को बुलाया है, तो बहुत लोग पहले टिकट खरीद लेते हैं, बाद में उसको रीसेल करते हैं ब्लैक में। गेट पे भी मैनिपुलेशन होता है, वो जो बॉडीगार्ड बैठा रहता है, हाँ भाई अपना भाई है, इसको जाने दे। अगर 20,000 की कैपेसिटी इवेंट में सिर्फ 1,000 लोग अनऑथराइज एंट्री कर लें तो 600 रुपए के टिकट पे 6 लाख का डायरेक्ट लॉस है। एक इवेंट में मल्टीप्लाई 50 इवेंट्स ईयरली, सोचो 6 लाख का डायरेक्ट लॉस सिर्फ एक इवेंट में है, तो मल्टीप्लाई करो उसको 50 इवेंट से, जो कि एक साल में हो रहा है, तो मोटा मोटी 3 करोड़ का लॉस हो रहा है सिर्फ एक ऑर्गेनाइजर को, और ये कॉमन है आज भी। अब मैथ देखते हैं थोड़ा सा तो आपको कुछ समझ में आएगा। एक टियर 2 सिटी में महीने के 18 टिकट इवेंट हो रहे हैं, मतलब ऐसे 18 जगह पे इवेंट्स हो रहे हैं जहां पे टिकट का लेना देना है, मतलब आपको पैसे देके आपको टिकट लेके जाना पड़ेगा। एवरेज रेवेन्यू 10 लाख पर इवेंट है। ओके, एक इवेंट में अगर
टिकट ऐसे 18 जगह पे इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे टिकट लेके आपको जाना है और हर इवेंट में 10 लाख का कलेक्शन हो रहा है। तो मंथली 1.8 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 15% कमीशन ले लिया जाए, ये सारी सुविधाएं देके डैशबोर्ड वगैरह, QR, बहुत सारी चीज ऑटोमेटिक कर लिया जाए, तो 27 लाख का मंथली रेवेन्यू जनरेट होता है सिर्फ 50% के कमीशन में एक सिटी से। अगर 12 सिटी तुमने कैप्चर किया एक इवेंट ऐप बना के, तो 3 करोड़ का मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। और ये सिर्फ टिकट कमीशन है। अब असली पावर मैं तुमको बताता हूँ। इवेंट ऐप सिर्फ टिकटिंग नहीं होता, वहां पे सिर्फ टिकट खरीद के लोग जाए और उस इवेंट को अटेंड करे, इतना नहीं होता। इवेंट ऐप में होता है QR बेस्ड एंट्री कंट्रोल, लाइव क्राउड एनालिटिक्स, स्पॉन्सर इंप्रेशन ट्रैकिंग, वेंडर बुकिंग मार्केट प्लेस, मर्चेंडाइज इंटीग्रेशन, डायनामिक प्राइस। मर्चेंडाइज इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल चल रहा है कि भाई कोई इवेंट है, उसके अंदर जो ड्रेस पहनेगा ना वो स्टार, वो ड्रेस को बाद में ये लोग सेल भी करते हैं, उसके पहले भी सेल करते हैं, या उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। बाकी डायनामिक प्राइसिंग, रिफंड ऑटोमेशन, रीजनल लैंग्वेज ऑनबोर्डिंग, इवेंट टेक इज इक्वल टू कंट्रोल सिस्टम। और जहां कंट्रोल होता है वहां पैसा स्टेबल होता है। अब थोड़ा सा डार्क फ्यूचर समझो इसी इंडस्ट्री का। गवर्नमेंट कंप्लायंसेस टाइट करेगी आने वाले टाइम पे इस इंडस्ट्री में। कैशलेस पुश बढ़ेगा क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री नेक्स्ट 5 ईयर में ब्लास्ट करने वाली है। स्पॉन्सर का ROI डिमांड बढ़ने वाला है कि भाई अगर इस टाइप की इंडस्ट्री में अगर कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा है कि भाई मेरा ब्रांड दिखाओ, तो उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है, ब्रांड्स प्रूफ भी मांगेंगे। अभी तो सब ऑफलाइन चल रहा है तो प्रूफ तो है नहीं, इन बाद में ब्रांड प्रूफ भी मांगेंगे कि बताओ कितने इंप्रेशंस आए हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने बाय किया। ऑफलाइन सिस्टम जवाब नहीं दे पाएगा, अभी भी नहीं दे पा रहा है, फ्यूचर में ऑफलाइन रहा तो नहीं दे पाएगा। हालांकि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये सारा सिस्टम ऑनलाइन होने वाला है। ऑर्गेनाइजर को डिजिटली शिफ्ट करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। आज हमको कुछ खरीदना हो तो हम उसके लिए फोन यूज कर रहे हैं, और इवेंट्स वगैरह सब भी ऑफलाइन चल रहा है। नेक्स्ट फ्यूचर में 5 ईयर्स तक ऑफलाइन चलेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, चाहे वो ऑफलाइन चलाना ऑर्गेनाइजर या ना चाहे। अब एक और हिडन लेयर को समझो। इंडिया में हजारों मैरिज लॉन्स, कम्युनिटी हॉल्स, टेम्पल ग्राउंड्स, ओपन फील्ड्स, कॉलेज ऑडिटोरियम, इनकी ऑक्यूपेंसी इर्रेगुलर है आज भी। इवेंट प्लेटफॉर्म इनको ऑनबोर्ड अगर करे फ्यूचर में, जो कि आने वाले टाइम पे इवेंट ऐप में होने वाला है, तो वहां पे क्या क्या किया जा सकता है? वेन्यू लिस्टिंग, स्लॉट बुकिंग, डिजिटल पेमेंट लाया जा सकता है, वेन्यू को कंसिस्टेंट इनकम मिले, ये सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। प्लस इन सब चीजों से प्लेटफॉर्म को कमीशन मिले, ये बनाया जा सकता है। ये रियल स्टेट प्लस टेक दोनों का कॉम्बो है। अगर एक बिगर सिनेरियो इमेजिन करो तो स्टेट लेवल रोल आउट अगर किया जाए 100 सिटीज को, एक स्टेट में अगर 100 सिटी को भी टारगेट किया, हर सिटी में एवरेज 1.5 CR मंथली रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, तो टोटल 150 करोड़ का मंथली कैश फ्लो हो जाता है। अगर 12% भी कमीशन उसमें आपके ऐप का, प्लेटफॉर्म का आपने काउंट किया, तो 18 करोड़ का मंथली रेवेन्यू आप जनरेट कर पाओगे एक छोटा सा इवेंट ऐप बना के। एनुअली 200 करोड़ प्लस का मार्केट, यानी एनुअली 200 प्लस करोड़ का आपका ऐप मार्केट कैप्चर कर लेगा। और ये पैसिव होता है, और ये समझ लो कि कंजर्वेटिव मॉडल है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा हवाई, प्रैक्टिकली है। अब सबसे डेंजरस पार्ट, जो पहले रीजनल मोनोपोली बिल्ड करेगा वो लॉन्ग टर्म विनर बनेगा। ये बात सच है। आज जो भी एप्लीकेशन चल रहे हैं वो ज्यादातर मेट्रो सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, रीजनली अभी इतना कोई बड़ा मार्केट में कूदा ही नहीं है, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री में स्विचिंग कॉस्ट हाई होता है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप मेट्रो सिटी से रीजनली जा रहे हो तो वहां पे आपको ऑर्गेनाइजर का नेटवर्क, वहां के लोकल जो रीजन्स में इवेंट्स होते हैं उनके बारे में समझना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए अगर आप, ये इंडस्ट्री ऐसा ना कि जितना भी कंपटीशन आएगा कभी रेवेन्यू पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑर्गेनाइजर वन सिस्टम अडॉप्ट करता है तो माइग्रेशन उसको दूसरे ऐप पे करना उसके लिए टफ हो जाता है, डेटा माइग्रेशन करना टफ हो जाता है, वेंडर नेटवर्क शिफ्ट करना टफ हो जाता है, ट्रस्ट रीबिल्ड करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। मतलब अर्ली मूवर एडवांटेज ले सकता है। रीजनली आप अभी भी टारगेट करो अपने एरिया को, तुरंत आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसीलिए हमने जो सिस्टम बिल्ड किया है इसमें बहुत सारे फीचर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये सिर्फ बुकिंग ऐप नहीं बनाया हमने, इसमें रीजनल इवेंट कंट्रोल प्लेटफॉर्म हमने बना दिया है, जहां पे ऑर्गेनाइजर का डैशबोर्ड है, वेंडर प्लस स्पॉन्सरशिप का मार्केट प्लेस, वेन्यू लिस्टिंग इंजन प्लस फ्रॉड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया एप्लीकेशन में, स्केलेबल क्लाउड सिस्टम बना दिया है हमने, हाई लोड जब ज्यादा लोग एक साथ आएंगे टिकट बुक करने उसके लिए भी हमने इसको रेडी कर दिया है। भाई लास्ट लाइन ध्यान से सुनो और उसके बाद डेमो देख लेना, आपके लिए बोनस। मैं इस वीडियो को थोड़ा और बढ़ाऊंगा ताकि मैं आपको हमने जो इवेंट ऐप बनाया उसका प्रोमो देख सको, पर उसके पहले लास्ट लाइन
याद कर लो कि इंडिया में पैसा क्राउड में है। इतना याद रखो, भीड़ में से एक एक रुपए जमा करोगे करोड़ों कमा लोगे। क्राउड जहां जाता है वहां इकोनॉमी बनती है, जहां भीड़ बढ़ती है वहीं पे आपको पता है रियल एस्टेट आता है, गवर्नमेंट के रूल्स आ जाते हैं और हॉस्पिटल स्कूल सब वहीं पे आता है। अब तक कैश कंट्रोल कर रहा था ये इवेंट ऑफलाइन, अब कोड कंट्रोल करेगा इसी इवेंट इंडस्ट्री को। ये इवेंट इंडस्ट्री डिजिटली होने वाली है और जो पहले रेडी होगा वो मार्केट कैप्चर करेगा। बाकी लोग गेट पे कैश गिनकर खुश रहेंगे और बाकी नेक्स्ट 5 इयर्स में लुप्त हो जाएंगे। गेम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आपको करना एक चीज है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जस्ट जाओ कॉल करो, इस ऐप के बारे में समझो, बनवाना है तो हमारी टीम से डिस्कस करो, जिसका प्रोमो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और हाँ, अगर डायरेक्टली मुझसे बातचीत करनी है तो नीचे मेरा scratch2success.com एक कंसल्टेशन वेबसाइट है मेरा, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वहां हम लाइव बातचीत करेंगे गूगल मीट के जरिए, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा और आपके आइडिया को फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस पे ले जाने का पूरा फ्रेमवर्क बना के दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।